ओमान में हुआ और ओमान में 2007 में मैंने ज्वाइन किया और 2019 अगस्त में मैंने छोड़ा। सितंबर में मैंने फ्रैंकलिन ज्वाइन किया गोरखपुर। वहाँ पे एज ए एविएशन एंड ग्रूमिंग टीचर थी, क्योंकि ये एक ऐसी इंडस्ट्री है, ग्रोथ है, पैसा है, ग्लैमर है, प्रोफेशनलिज्म है और हार्ड वर्किंग इंडस्ट्री है, प्योर ब्लैक एंड वाइट है। कुछ अंडर द टेबल नहीं होता है यहाँ पे, तो आपको पता है कि आपको पैसा उतना मिलेगा जिसका आप काम कर रहे हो। तो एक नमस्कार, गोरखपुर लाइव देख रहे हैं आप और मेरा नाम है वली सिद्दीकी। इस समय हम गोरखपुर के ट्रांसपोर्ट नगर क्षेत्र में हैं और हमारे साथ कविता यादव जी हैं। सबसे पहले तो कविता जी आपका बहुत बहुत स्वागत है गोरखपुर लाइव में। आपको इनका थोड़ा सा हम ब्रीफ परिचय दे दें, इनके बारे में विस्तार से हम आगे बात करेंगे। आपको ब्रीफ परिचय अगर हम दे दें थोड़ा सा इनके बारे में, तो इन्होंने होटल मैनेजमेंट में एक अच्छा मुकाम हासिल किया है। उसके बाद एविएशन की इंडस्ट्री में एयर होस्टेस, एज ए एयर होस्टेस, और उसके बाद तमाम ऐसे भी पद होते हैं जो शायद अभी तक मुझे भी नहीं पता थे, उन पदों पर भी इन्होंने काम किया है। और अब ये गोरखपुर में उस चीज़ को लेकर अवेयरनेस फैलाने के लिए गोरखपुर के युवाओं को, खासकर वो न सिर्फ गोरखपुर बल्कि पूरे पूर्वांचल के युवाओं को उस इंडस्ट्री में मौका देने के लिए जहां वो सिर्फ सपने में सोच सकते हैं, जिसके बारे में वो सिर्फ सपने देखते हैं और सही जानकारी नहीं होने की वजह से उस मुकाम तक नहीं पहुँच पाते हैं, वहाँ तक पहुँचाने के लिए कविता जी ने एक पहल शुरू की है। तो इस बारे में से बात करेंगे। तो कविता जी, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपका करियर कहाँ से शुरू हुआ और आपने कैसे शुरू किया, फिर हम इस पे आएंगे कि गोरखपुर के युवाओं के लिए आप क्या कर रही हैं। तो सबसे पहला आपको कैसे इस फील्ड में आने का लगा कि हाँ मुझे इस फील्ड में जाना चाहिए, शुरुआत कहाँ से हुई? अच्छा, सबसे पहले आप सभी को नमस्ते और आपके चैनल को बहुत बहुत नमस्कार हमारा, और विंग्स एविएशन एंड हॉस्पिटैलिटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। जैसे कि आपने मुझसे पूछा कि मेरा करियर कहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो मैं बहुत छोटे शहर महाराष्ट्र से उस समय हुआ करता था, नागपुर, आपने नाम सुना है? जी बिल्कुल। मैं वहाँ से बिलोंग करती हूँ। मेरा पूरा बचपना बॉर्न एंड बॉटअप नागपुर रहा है, महाराष्ट्र में। नागपुर के भी एक छोटे से गांव जैसे यहाँ पे आप बोल सकते हैं, वहाँ से मैं रहने वाली थी और रहने वाली हूँ। तो वही एक छोटी सी लड़की का सपना कि जब भी फ़्लाइट उड़ती है, फ़्लाइट पे आसमानों में जब भी जहाज़ देख के वही लगता है मम्मी मुझे वहाँ पे जाना है। और बस वहीं से मेरी एक जर्नी शुरू हुई, एक ज़िद शुरू हुई कि कहाँ से वहाँ ग्राउंड से लेकर एयर तक का सपना 17 सालों का रहा है। उसमें मेरे मम्मी पापा या फिर मेरी जो टीचर्स रही हैं, मेरे दोस्त रहे हैं और अब जाके मेरे जो हस्बैंड रहे हैं, उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है, क्योंकि ये इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा तब भी नहीं थी लोगों के लिए और आज भी काफ़ी जगह लोगों जो को, आम लोग हैं जो उनको पता नहीं होता है कि कैसे ये प्रोसेस शुरू करना है। वो बस एक, मुझे लगता है एक बहुत पहले सीरियल आता था, मुझे बनना है एयर होस्टेस, उड़ान करके एक सीरियल आता था सर, तो जहाँ पे वो फ्लाइट अटेंडेंट हुआ करती थी। उस सीरियल में पल्लवी उनका नाम था एक्ट्रेस का। मैं बहुत छोटा था तब, मुझे याद है वो आता था। तो वहीं से एक इंस्पिरेशन मिल जाती थी कि हाँ कुछ तो है फ्लाइट पे, और जब भी वो फ्लाइट की आवाज़ और फ्लाइट को आप देखो घंटों बैठ के, तो आपको लगता था हमें उस दुनिया में जाना है, क्योंकि वो एकदम आपको ज़मीन से लेकर ऊपर तक के रास्ता दिखाती थी और एक सपना दिखाती थी कि शायद हमें भी वहाँ पे ऊंचाइयों को छूना है और उठना है। मम्मी ने साथ दिया। एक होटल मैनेजमेंट का कॉलेज खुला था उस समय। हमने कहा मम्मी हमें करना है, और उस समय मम्मी पापा के पास सेम जो आज भी काफ़ी बच्चे हमारे पास आते हैं वही तकलीफ़ होती थी कि फाइनेंशियल इशू होता था, कॉन्फिडेंस नहीं रहता था। क्या बहुत महंगा है क्या? मतलब सर महंगा नहीं बोल सकते, अगर आप महंगे के लिए जाओगे तो आई सी कि ये इन्वेस्टमेंट होता है आपके ऊपर। जैसा आप इन्वेस्टमेंट करोगे आपको उसका रिटर्न लाइफ पे वैसा मिलेगा। ये महंगा नहीं होता है कि हाँ जैसे छात्र पहले से ही, जैसे अगर कोई स्टूडेंट शुरुआती दौर में ये जानना चाहे तो उसे कुछ लोग कहते हैं वो बहुत महंगा है, उसमें मेरे जानने वालों, अब ये पता नहीं अफवाह है या सच्चाई है, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा। वो कहते हैं कि जब आप किसी ट्रेनिंग में जाते हैं तो पूरे एरोप्लेन का फ्यूल आपको देना होता है। तो वो इस तरह की हम जो आम लोग बात करते हैं कि पूरा फ्यूल आपको देना होता है जो ट्रेनिंग में लगता है, या जो आप जब जो भी चीज़ सीखते हैं तो वो पूरा आसपास का एनवायरनमेंट में जिसमें ट्रेनिंग लेते हैं जो खर्चा आता है सब आपका आता है, तो वो 20 लाख 25 लाख 30 लाख तक जाता है। तो आधे सपने तो वहीं ख़त्म हो गए
कितना 20-25-30 लाख रुपए हमारे पास हैं ना, हम वहाँ बढ़ पाएंगे। तो इस बारे में क्या है, क्या सच्चाई है? सर जैसे कि आपने कहा कि लोग कैलकुलेशन करने लगते हैं, जिसे हम आम भाषा में कहते हैं कॉस्टिंग। अब कॉस्टिंग हर एक बिजनेसमैन करता है, और आजकल हर एक ऐसा बिजनेस, हर एक एजुकेशन हो गया है कि वो कॉस्टिंग की डिमांड रखता है। रही बात हमारी सब्जेक्ट की, तो यहाँ पे कोर्स इतने महंगे नहीं होते हैं, बट हाँ करने के लिए लोगों को अवेयरनेस नहीं है, कि उनको पता नहीं है कि इसका इम्पोर्टेंस आगे जाके क्या मिलने वाला है। लोगों को सिर्फ 2-3 कोर्सेज हैं, इंजीनियरिंग या फिर आप डॉक्टरेट कर लो। डॉक्टर बनते बनते आपको 50-60 लाख का खर्चा लग जाता है, और पर आपकी प्रैक्टिस चलेगी नहीं चलेगी वो भी क्वेश्चन मार्क होता है। लेकिन लोग उस पर इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि लोगों को उसके बारे में पता है। वैसे ही हमारा सब्जेक्ट है, जिस हिसाब से आपको इसका रिटर्न मिलता है आगे जाके, उसके हिसाब से आप कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करते हो। और लोग अपना सिर्फ पैसे इसलिए नहीं मांगते आपसे कि ये कोर्स महंगा है। हालांकि ये कोर्स करने के लिए, अगर मैं एयर हॉस्टेस का कोर्स बोलूँ, तो आपको पर्सनालिटी इम्प्रूवमेंट की बहुत ज़रूरत होती है। इसमें कोई सर्टिफिकेशन एज सच कुछ नहीं लगता है, आपको डिप्लोमा डिग्री की ज़रूरत नहीं लगती है। लेकिन आपको भी पता है कंपटीशन इस हद तक है मार्केट में कि आप एक एयर हॉस्टेस के अगर वैकेंसी निकलती है तो पूरे इंडिया से इतने सारे बच्चे जाते हैं, और अगर आप में वो पर्सनालिटी, वो कॉन्फिडेंस और वो ग्रूमिंग स्टैंडर्ड नहीं रहा तो आप उसको क्रैक नहीं कर सकते। तभी कुछ जो इंस्टीट्यूट जो हमने अपना विंग्स एविएशन खोला है, यहाँ पे हम बच्चों को उन्हीं जो कमियों में हम उनको पूरी तरह से पॉलिश करते हैं, उन्हें इंटरव्यू रेडी बनाते हैं, उन्हें कॉन्फिडेंस के साथ और अपने जो प्रोडक्ट नॉलेज की ज़रूरत होती है उसके साथ भेजते हैं, क्योंकि वो आपके इंटरव्यू में एक स्टेप प्लस पॉइंट देता है। फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी इंटरव्यू में जाते हो, सबसे पहले आपको सबसे पहले तो मुझे लगता है कि हम लोग को शुरुआत ऐसे करनी चाहिए कि पहले तो हमें लोकेशन समझाना चाहिए कि अगर कोई यहाँ आना चाहे, जैसे जब हम इंस्टीट्यूट की बात कर रहे हैं तो कहाँ एग्जैक्ट लोकेशन क्या होगा कि अगर कोई यहाँ आना चाहे। अगर आप ये मुझे लगता है ट्रांसपोर्ट नगर पुलिस चौकी फिर जी, ये ट्रांसपोर्ट नगर महिवा है। अगर आपको मैं इजी शब्दों में कहूँ अपना एड्रेस, तो नेक्स्ट टू नेक्सा शोरूम जो कि अरीना है, नेक्सा अरीना, इसके बाजू में आपको HDFC बैंक मिल जाएगा। उसके सेम बिल्डिंग में सेकंड फ्लोर पे वी आर लोकेटेड हियर। वी आर ओपन मंडे टू सैटरडे 10 to 6 हमारा टाइमिंग है। हम लोग फ्री काउंसलिंग देते हैं। अगर आपको इस सब्जेक्ट के बारे में नहीं समझता है, वी आर गिविंग फ्री काउंसलिंग नॉट ओनली फॉर हमारी इंडस्ट्री, बट काफ़ी बच्चे कोविड के बाद काफ़ी लो महसूस करने लगे हैं कि उनका फ्यूचर क्या होगा। करियर को लेकर बहुत कंफ्यूजन है जी, तो हम करियर में उनको अपने तरह से जो हमारी एक्सपीरियंस हो रखा है दुनिया को देख के, इतने साल काम करके, प्लस हम उनकी रिसर्च स्टडी करते हैं और उन्हें वो काउंसलिंग देते हैं जो उनको काफ़ी हद तक एक करियर पाथ चुनने में मदद करता है। क्या क्या कोर्सेज हैं यहाँ अवेलेबल जो आपके यहाँ से प्रोवाइड हो रही हैं? सर जैसे हमारा मेन जो सब्जेक्ट है एयरलाइन एविएशन मैनेजमेंट, जहाँ पे आपको कैबिन क्रू के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। अलॉन्ग विद दैट आपको एयरपोर्ट मैनेजमेंट की ट्रेनिंग दी जाती है। तो आपके पास ऑप्शंस होते हैं। अगर आप ये कोर्स, हमारा एक 6 महीने का ड्यूरेशन का होता है आफ्टर ग्रेजुएशन, और एक होता है 12 मंथ्स वाला जो कि 1 साल का होता है, 10 to 12 मंथ्स आफ्टर 12th के बाद। तो मोस्टली आजकल बच्चे इतने ज़्यादा मल्टी टैलेंटेड हो गए हैं कि वो अपना टाइम का यूटिलाइजेशन करना चाहते हैं। तो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर जब वो ग्रेजुएशन करते हैं तो हमारे साथ ये जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं वो भी एनरोल कर लेते हैं, क्योंकि बाय द टाइम जब वो उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है उनके पास एक सर्टिफिकेट होता है जिसको लेके वो अपना जॉब ले सकते हैं। तो इसके लिए किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन? जी हाँ, इसमें कोई भी स्ट्रीम की बाउंड्रीज नहीं है। यू कैन कम फ्रॉम आर्ट्स, कॉमर्स बैकग्राउंड। तो ओनली थिंग वी वांट आपका कम्युनिकेशन जो थोड़ा बहुत कम भी होता है, तो हम उसको यहाँ पे इम्प्रूव और इन्हांस करते हैं। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं, थेरी ट्रेनिंग देते हैं। और जैसे कि मेरा जो फोटे है, मैं मोस्टली प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देने में बिलीव करती हूँ, क्योंकि ये इंडस्ट्री ही ऐसी है कि जहाँ पे आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ही कराया जाता है। सो जैसे कि मैंने कहा, एविएशन मैनेजमेंट है, उसके बाद होटल मैनेजमेंट है, और ये 2 हमारे कोर सब्जेक्ट हैं यहाँ के। इसके अलावा हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी कराते हैं। जैसे कि मैंने आपको भी कहा कि हर इंडस्ट्री में पर्सनालिटी की एक ज़रूरत होती है, और आपको अगर ये थोड़ा सा अपने ऊपर 3-4 महीने की क्लास लेके आपने अपने पर्सनालिटी और ग्रूमिंग को इम्प्रूव कर दिया, तो आप जहाँ भी अपने इंटरव्यू के लिए जाएंगे, आप अपने आप को एक स्टेप आगे पाएंगे। इसका बेनिफिट तो मिलना ही है। इसका बेनिफिट मिलेगा आपकी जी। अलॉन्ग विद दैट हमारा जो है, आई एम मेकअप आर्टिस्ट ऑल्सो।
तो मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स भी हम यहाँ पे कराते हैं। बच्चों को प्रोफेशनल मेकअप के साथ साथ ग्लैमर मेकअप, ब्राइडल मेकअप सब सिखाया जाता है यहाँ पे। उसके अलावा सर हम इंडस्ट्री में काफ़ी काम करते हैं। मैं काफ़ी काम कर चुकी हूँ, वेब सीरीज़ होती है या फिर कोई सॉन्ग्स होते हैं, तो हमने वैसे बच्चों का जिनका सपना है कि मॉडलिंग इंडस्ट्री में जाना है या उनको टीवी सीरियल्स में जाना है और उन्हें पता नहीं है कि प्लेटफॉर्म कैसे तैयार करना है, एक्टिंग इंडस्ट्री, क्योंकि बॉम्बे में जाके वो पूरा सागर है, तो वहाँ पे लॉस्ट ना हो करके हम बच्चों को इतनी ज़्यादा सॉफ्ट स्किल देते हैं यहाँ पे कि अपने आप को वो लॉन्च पैड की तरह जा सकें, अपनी प्रोफाइल इतनी स्ट्रॉन्ग बनाएं कि वहाँ पर जाके जो हमारे स्पेशली पूर्वांचल के बच्चे हैं कहीं खो ना जाए, चाहे वो कोई भी इंडस्ट्री क्यों ना हो। क्योंकि आपने देखा होगा हमारे यहाँ पे जो बच्चे हैं, अवेयरनेस ना होने के कारण, वो प्रॉपर थोड़ा सा स्टैंडर्ड ना मिल पाने के कारण काफ़ी हद तक थोड़ा सा अपने आप को शाय मानते हैं। करने की उम्मीद बहुत है उनमें और वो करते भी बहुत अच्छा है। मेरा मानना तो ये है कि जब वो इतने अच्छे अच्छे गवर्नमेंट के एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं तो ये तो उनके लिए बहुत इजी होना चाहिए, लेकिन और कोई रास्ता बताने वाला चाहिए। तो वही रास्ते के लिए विंग्स एविएशन एंड हॉस्पिटैलिटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यहाँ पर अपने एक्सपीरियंस के साथ उनके साथ है सर। और हम बिलीव करते हैं कि हम ऐसे बच्चों की हेल्प करना चाहते हैं जो रियली इस इंडस्ट्री में अपना नाम आगे बढ़ाना चाहते हैं और इस इंडस्ट्री को लेके अपना एक प्राउड मोमेंट बना के वापस अपनी सिटी में आके लोकल वोकल के थ्रू यहाँ पे काम करें। क्योंकि योगी जी भी कहते हैं कि हमारी जो स्टेट है अभी टूरिज़्म इंडस्ट्री में बूम करने वाला है, तो क्यों ना हम अपने बच्चों को ही साक्षर करें और यहाँ पे ही उनको। एयरपोर्ट इंडस्ट्री में मुझे लगता है जब से ये नई गवर्नमेंट आई है, बहुत सारे एयरपोर्ट फंक्शनिंग हुए हैं और बहुत सारे नए एयरपोर्ट्स पे काम चल रहा है जी। तो मुझे लगता है इसमें कैरियर के चांसेस और ज़्यादा बूम करने वाले आने वाले समय में। दिल्ली में एक सबसे बड़ा जो मुझे लगता है एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जो बनने वाला है, हाँ उसका नाम मुझे अयोध्या के पास नहीं जेवर एयरपोर्ट, यस जेवर एयरपोर्ट बनने वाला है। अयोध्या में भी एक एयरपोर्ट की बात हो रही है। तो इसके अलावा और भी जैसे बरेली का एयरपोर्ट फंक्शनिंग हो रहा है, 17 एयरपोर्ट्स इन यूपी कमिंग सर। हाँ, तो ये बहुत बड़ा इंडस्ट्री होने वाला है आने वाले समय के लिए जी। और अभी पहले मैं आपको बताऊं कि गोरखपुर में ही पिछले 5 सालों के पहले की हम बात करें तो लोग बस सोच सकते थे कि हाँ ठीक है गोरखपुर एयरपोर्ट है। अभी यहाँ 10,000 से अधिक की पैसेंजर की रनिंग है जी। तो आने वाले समय में तो ये बूम ही कर रहा है। हम लोग अच्छा गोरखपुर में आपका क्या रिस्पांस है? जैसे गोरखपुर में आपने शुरू किया है तो गोरखपुर के लोग का क्या रिस्पांस रहा है अभी तक, आपका जो अनुभव है उस बारे में बताएं। जहाँ तक कि मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस था, जब मैं फ्रैंकफिन गोरखपुर में पढ़ा रही थी, यहाँ पे मैंने 1.5 साल पढ़ाया हुआ है वहाँ के बच्चों को, और वहाँ के बच्चे बहुत अच्छे थे। बस हाँ थोड़ा सा अवेयरनेस होने के कारण उन पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती थी। तभी मैंने ये प्रण लिया कि मुझे भी अपना खोलना चाहिए, क्योंकि अगर मैं डायरेक्टली उन बच्चों को पढ़ाऊँगी तो शायद मैं स्ट्रेट कम्युनिकेशन कर पाऊँगी। एक सीधा सादा जो होता है वाया जाने के बदले एक आपको स्ट्रेट इंटरेक्शन बच्चों से करने मिलेगा, और मैं अपने तरीके से उनको समझाने के लिए करूँगी। क्योंकि जब आप किसी फ्रेंचाइजी में जाते हो तो आपके पास रूल्स एंड रेगुलेशंस काफ़ी होते हैं। हमारा ये अपना ब्रांड है, हम इतने 17 ईयर्स से एक्सपीरियंस है, तो जो हम बच्चों को देंगे यहाँ पे एकदम फिल्टर फ्री होगा, प्योर होगा। जो आप बीती हो चुकी है इन शॉर्ट वो हम बच्चों को बताएंगे, तो वो बच्चों के प्रैक्टिकल नॉलेज में बहुत हेल्प करता है। थियरी और प्रैक्टिकल में बहुत डिफरेंट होता है। मैंने भी पत्रकारिता की पढ़ाई की है, जो हमने थियरी में सीखा था और जब हमने वास्तव में पत्रकारिता करनी शुरू की तो मैं अपना सर पकड़ के बैठ जाता था कि यार ये हमने तो पढ़ाई नहीं, अभी एकदम नई चीज़ें हैं जो ग्राउंड पे जो पत्रकारिता होती है और जो किताबों में पत्रकारिता हमको पढ़ाई गई, तो वो तभी हो सकता है जब आप प्रैक्टिकल चीज़ें सीखें जी। तो उस पर मुझे लगता है आप कह रही हैं कि उस पर ज़्यादा फोकस है। हम लोग शुरू में बात कर रहे थे आपके कैरियर जर्नी को, उसको हम लोगों ने शायद बीच में ड्रॉप कर दिया, तो आप बताएं कि आपने फिर होटल मैनेजमेंट के बाद कैसे आगे कंटिन्यू किया और कैसे? तो जैसे कि मैंने कहा छोटे शहर से मैं भी बिलोंग करती थी। यहाँ पे बच्चे आते हैं, मैम हमसे नहीं हो पाएगा। मैं कहती हूँ क्यों नहीं हो पाएगा, जब मैं कर सकती हूँ, और दुनिया के हर छोटे छोटे शहरों से ही लोग आज आके बड़े बने हैं। तो मेरी जर्नी नागपुर से स्टार्ट हुई थी, फिर होटल मैनेजमेंट दिल्ली में किया, जॉब किया, वहाँ पे थोड़ी और भूख बढ़ी, फिर हम लोग ओमान चले गए। ओमान में वहाँ पे 1.5 साल मैंने एक 7 स्टार शंग्रीला बारजस्ता रिसोर्ट में काम किया। 1.5 साल 15-15, 16-16 घंटे काम करने पड़ते हैं सर, क्योंकि ये इंडस्ट्री ऐसी होती है, यहाँ पे साइन इन का टाइम होता है, साइन आउट का टाइम नहीं होता है आपके पास। तो आपको मेंटली फिजिकली बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है, घर से सपोर्ट मिलना बहुत ज़रूरी होता है।
और एक खुला माइंडसेट रखना कि ग्रोथ होती है और एक विश्वास होना बहुत ज़रूरी है, वही था। फिर थोड़ी भूख बढ़ी और फिर ओमान है इंटरव्यू देने गई। उसके पहले मैं 2-3 इंटरव्यू काफ़ी और एयरलाइन के दिए, एमिरेट्स के दिया, एतिहाद के दिया, गल्फ एयर के दिया। एक बार में आप नहीं बन सकते, तो आपको हताश नहीं होना चाहिए, नर्वस नहीं होना चाहिए। तो किसी फील्ड में है, किसी फील्ड में सडन सक्सेस नहीं मिलता है, नहीं मिलता सर। बाई चांस मिल जाए वो अलग चीज़ है, लेकिन एज ए मैक्सिमम लोगों को सडन नहीं मिलता है। सर जो चीज़ आसानी से मिल जाती है उसकी वैल्यू भी बहुत कम रहती है। जो चीज़ आपको लड़के मिलती है आप उसको बहुत प्रिजर्व करते हैं, क्योंकि बहुत दिक्कतों से मिलती है आपको, तो आपको पता होता है आपने इतना हार्ड वर्क किया है उस पर। सो ओमान में हुआ, और ओमान में 2007 में मैंने ज्वाइन किया और 2019 अगस्त में मैंने छोड़ा। सितंबर में मैंने फ्रैंकलिन ज्वाइन किया गोरखपुर, वहाँ पे एज ए एविएशन एंड ग्रूमिंग टीचर थी। और उसके बाद लॉकडाउन हो गया एंड देन वी डिसाइडेड कि हमें अपना खुद का एक वेंचर खोलना चाहिए, जहाँ पे इन सब चीज़ों में, जहाँ पे गोरखपुर को आज बहुत ज़रूरत है, बच्चों को ये ओपन प्लेटफॉर्म मिलना बहुत ज़रूरी है। तो हमारी एक रिक्वेस्ट आपके चैनल के थ्रू इनफैक्ट ये है कि हम चाहते हैं कि जितना ज़्यादा अवेयरनेस आपके माध्यम से हमें मिल सके, क्योंकि ये एक ऐसी इंडस्ट्री है, ग्रोथ है, पैसा है, ग्लैमर है, प्रोफेशनलिज्म है और हार्ड वर्किंग इंडस्ट्री है, प्योर ब्लैक एंड वाइट है। कुछ अंडर द टेबल नहीं होता है यहाँ पे, तो आपको पता है कि आपको पैसा उतना मिलेगा जिसका आप काम कर रहे हो। तो एक बहुत अच्छी इंडस्ट्री मेरे एक्सपीरियंस से रही है 17 सालों से। मेरे फ्रेंड्स आज अच्छी अच्छी जगह शेफ़्स हैं, वो अच्छी इंडस्ट्री में है। मेरे फ्रेंड्स हैं जो कतार एयरवेज़ में हैं। तो ये इंडस्ट्री एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारे पूर्वांचल के लिए, जो कि कहीं ना कहीं हमें नहीं पता कि यहाँ पे भी स्कोप है, और उनके लिए हम ये अपना प्रोडक्ट लेके आए हैं। ठीक है, इंग्लिश नहीं आती सब सर, हम पैदा होते हैं, हमें हिंदी भी नहीं आती, ना ही भोजपुरी आती है, हमें वो भी सिखाया जाता है। तो इंग्लिश भी एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको आप प्रैक्टिस के साथ इन्हांस कर सकते हो, इम्प्रूव कर सकते हो, लेकिन वो प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। अब वो प्लेटफॉर्म आपको ऑनलाइन नहीं मिलेगा, आपके घर पे नहीं मिलेगा और फ्रेंड से नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारी मातृभाषा में हम कंफर्टेबल रहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा बात करने में। लेकिन विंग्स एविएशन में जब आप आओगे तो आपको ये सारा एक प्रैक्टिस के तौर पे मिलेगा, तो जिससे आपकी ग्रोथ तो होनी होनी है सर। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। थैंक्स।